हेलो फ्रेंड, राधे राधे। अगर आप बांके बिहारी के सच्चे भक्त हैं तो इस बार मैं वृंदावन गई थी। अभी होली पे एकादशी थी ना, परिक्रमा लगाने गई थी मैं गोवर्धन की। वहाँ पे एक सच्ची घटना हुई। अगर आप बांके बिहारी के सच्चे भक्त हैं मेरी तरह, तो आप इस कहानी को ध्यान से सुनिए। मैं इस बार बांके बिहारी गई। पहले तो हमने गोवर्धन की परिक्रमा लगाए। वहाँ पे तो पैर में इतने छाले आ गए गोवर्धन की परिक्रमा लगा के। और फिर वहाँ से मैं बरसाना गई, राधा रानी से मिली वहाँ पे। और फिर हमने कहा चलो बांके बिहारी भी मिल लेती हूँ सुबह सुबह। और फिर हम बांके बिहारी आ गए। बांके बिहारी में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैं बता नहीं सकती। हमने एक बैग लिया हुआ था, कपड़े वाला, कढ़ाई वाला, और उसमें हम अपने सारे सामान कैरी किए हुए थे। और इस बारी क्या हुआ कि मैं एटीएम भी लेके चली गई। उसी में कैश भी था, फ़ोन भी था, फ़ोन के साथ चार्जर भी था सारे उस बैग में थे हमारे। तो हम वहाँ बांके बिहारी के लिए गए और फिर हमने वहाँ से एक माला अपने राधा रानी के लिए ली, तुलसी की माला हमने बांके बिहारी के लिए, प्रसादी लिए। कुछ हमारे बच्चों ने पैसे दिए थे चढ़ाने के लिए और कुछ हमने अपने आप ही पैसे चढ़ाने के लिए लिए हुए थे हाथ में। पर वहाँ तो इतनी भीड़ थी कि राधा रानी का माला तो रास्ते में ही टूट गया, भीड़ में ही। मंदिर तक जैसे मैं मंदिर के गेट पे पहुँचने ही वाली थी कि हमारा बैग जो है उस भीड़ में उसकी 2 तन्नी टूट गई और वो बैग वहीं पे गिर गया। मैंने अपने लड़के को बोला, लेकिन वहाँ पे कोई झुक नहीं सकता था। मैं और मेरा छोटा बेटा गया था, उसे मैं ले गई थी। मैं झुक के अपना बैग उठा भी नहीं सकती थी। भीड़ में तो इतनी भीड़ थी कि वहाँ कोई झुक नहीं सकता था। आप अगर बांके बिहारी के लाइन में लग गए हो तो आप नहीं भी चलोगे ना तो मंदिर तक डायरेक्ट पहुँच जाओगे, इतनी भीड़ थी वहाँ पे। फिर मेरा बैग वहाँ पे गिर गया और मैंने वहाँ पे पुलिस वाले जो भैया थे ना उनसे बोला कि हमारा भीड़ में जो है ना बैग टूट गए, उसी में पैसे, मोबाइल और एटीएम कार्ड वगैरह भी थे। उन्होंने बोला आप थोड़ी देर वेट कीजिए और यहाँ पे इंतज़ार कीजिए, फिर मैं देखता हूँ क्या होता है, थोड़ा भीड़ कम हो जाए। हम थोड़ी देर वेट पर, हमारे हाथ में प्रसाद था और तुलसी की माला थी और पैसे भी थे चढ़ावे के। तो मैंने, एक औरत जा रही थी, मैंने कहा ये जो हमारा प्रसाद और ये तुलसी माला है ना और ये पैसे मेरे बांके बिहारी तक पहुंचा दो, बहुत भीड़ है और मेरा बैग यहीं पे टूट गया, सब कुछ खो गया है। और मेरा छोटा बेटा कहता मम्मी मैं अब आपको नहीं लेके आऊँगा बांके बिहारी, बहुत भीड़ होती है और आपको ही हमेशा रहती है बांके बिहारी से मिलने की। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे तो मिलना ही होता है बांके बिहारी से। तो हम थोड़ी देर वहाँ पे वेट करने लग गए और हमने अपने प्रसादी और चढ़ावा सब बांके बिहारी तक दूसरे के हाथ से पहुँचवा दिया। हम बहुत देर तक वेट किए। वहाँ पे कुछ औरतें थी गोपाल जी को लिए हुए, वो कहती कि नहीं मेरी तो सोने की चेन गिर गई थी और ये हमें तो आज तक नहीं मिला, अब आपका गिर गया, आपको भी नहीं मिलेगा। हमने कहा कोई बात नहीं, भगवान की मर्जी, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, हो सकता है हमसे कहीं गलती हुई हो, इसलिए बांके बिहारी ने ऐसा किया। फिर हम बहुत देर तक वेट किए तो हमें तो कुछ उम्मीद नहीं थी कि अब कुछ भी मिलेगा। तो मेरा लड़का कहता है कोई बात नहीं, अब तो आप बांके बिहारी से पहले मिल लो फिर चलेंगे। हमने कहा चलो फिर दर्शन के लिए जाते हैं। वहाँ तो इतनी भीड़ थी कि वहाँ पे कलर और अबीर और गुलाल ही दिखाई दे रहे थे, बांके बिहारी तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। तो हमने कहा आप तो दिखाई दे नहीं रहे हो ठाकुर जी, आप ही मुझे देख लेना। हम दर्शन करके बाहर निकल गए। हमारी टिकट संडे की थी, लेकिन हमारी बेटे ने शनिवार को ही टिकट, उसको कैंसिल तो नहीं किया था लेकिन दूसरी टिकट उसने शनिवार की करा ली, ताज एक्सप्रेस की, और वो टिकट भी कंफर्म हो गई। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, अब जो खो गया सो खो गया। मेरा लड़का कहने लगा चलो जो आपको लेना है दोबारा से आप ले लो। उसने एटीएम से पैसे निकाले और फिर जो मुझे चाहिए था उसने, जूते वगैरह भी, जूती वगैरह भी सब छोड़ दिए, कुछ भी नहीं लिया। इतनी भीड़ थी हम उठा नहीं पाए वहाँ से,
सब छोड़ दिया। तो हमारे लड़के ने अपने लिए भी, हमारे लिए भी, और हमारी माला भी खो गई थी, उसने सब कुछ मुझे दोबारा से दिला दिया। फिर हम वापस यहाँ रेलवे स्टेशन के लिए हमने ऑटो किया, आने लगी। तो हमने बोला अपने लड़के से कि हमारी पहले प्रिया, हमारी लड़की का नाम है, प्रिया को फ़ोन लगाओ, उसे मैं फ़ोन करूं। और हमने अपने बड़े बेटे हनुमान को फ़ोन किया, हम कि जाके ज़रा हमारा जो बैंक का अकाउंट है उसे ब्लॉक करा दो। तो प्रिया को जैसे ही हमने फ़ोन किया तो उसने क्या किया कि उसने मेरे फ़ोन पे फ़ोन लगाया। हम भी लगा रहे, मेरे छोटा लड़का लगा रहा था, पर वो फ़ोन लग नहीं रहा था, पर उसके लगाने से वो फ़ोन लग गया। और उन्होंने कहा कि नहीं, आपके मम्मा का कुछ भी नहीं खोया है, सब यहाँ पे बांके बिहारी में कोई एक लड़का जमा करा के गया है, आप उनसे बोलिए वो सब लेके जाए अपना। फिर उसने अपने भाई को फ़ोन किया, मेरे लड़के को फ़ोन किया, और फिर हमने वहाँ से दूसरी ऑटो ली। रेलवे स्टेशन पहुँचने वाले थे, पर मैंने वहाँ से दूसरी ऑटो ली और बांके बिहारी हम दोबारा आए। तो मेरे लड़के ने बोला आप यहीं बैठो, मैं ले आता हूँ, नहीं तो आप भीड़ में जाओगे आप, तो हम दोबारा दोनों वहीं फंसे रह जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। मैं वहीं एक खरबूजे भैया बेच रहे थे, ककड़ी और तरबूज बेच रहे थे, उनके पास ही बैठी, और कुछ हमने वहाँ तरबूज ककड़ी खाए, और उसी के फ़ोन से अपने लड़के को फ़ोन भी लगाया कि तू कहाँ तक है, तुझे सामान मिला नहीं मिला। वो कहता सब कुछ मिल गया है, हम आ रहे हैं आपको। फिर हम रेलवे स्टेशन के लिए निकले। तो ये होती है बांके बिहारी की महिमा। अगर आपके ऊपर, आपको बांके बिहारी में आस्था है तो कभी वो बांके बिहारी टूटने नहीं देते। उन्होंने मेरे आस्था को टूटने नहीं दिया। हमने अपने छोटे लड़के से बोला कि अब तो लेके आएगा ना तू बांके बिहारी। उसने बोला हाँ, मैं आपको दोबारा लेके आऊँगा। और फिर हम रेलवे स्टेशन गए और अपने घर आ गए। आप भी अगर बांके बिहारी के भक्त हैं तो बोलिए राधे राधे, और इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और लोग भी जान सकें कि बांके बिहारी की ऐसी महिमा होती है। राधे राधे।